जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी के तरफ से, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है ना, एसएससी के तरफ से कुल 124 पद पर, यानी कुल 107 एक जगह पे है और कुछ सीटें जो है 17 सीटें अलग जगह पे हैं। यहाँ पे बहाली जो है नर्सिंग ऑफिसर के निकाली गई है, ठीक है। अब इसमें बहाली जो निकाली गई है, बहुत सारे लोगों को इसके सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन है, ठीक है। सिलेबस के बारे में कन्फ्यूजन है तो मैं सिलेबस आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। 18 से 30 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेवल 7 का नौकरी है, जो अक्सर आप लोग को कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर्म भरते हैं तो लेवल 7 का जो जॉब होता है वह लेवल 7 का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यूआर का 49 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 12 सीट है, ओबीसी का 24 और एससी का जो है 14, एसटी का 8 सीट है। टोटल 160 सीट पर जो है नर्सिंग ऑफिसर में बहाली निकल के आई है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट कोड है वह पोस्ट कोड है MP 10,700, जो है MP 10,726, MP मध्य प्रदेश रीजन। MPR का मतलब होता है मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है। लेकिन ये मध्य प्रदेश रीजन के लिए बहाली नहीं है, ये एसएससी के थ्रू बहाली है। तो आपको जो है मिलेगा 107 पदों पर बहाली है। इसके डिटेल्स जान लेते हैं, जो आपको दूसरे लोग नहीं बताएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का जो बहाली है उसका पोस्ट कोड है MP 10,726 है, ठीक है। पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर और आपका शुरुआत में जो जॉब होगा इसमें और पोस्टिंग दिया जाएगा वह AISL में दिया जाएगा, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज क्या है, तो आपको हेल्प करना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर को, जैसे पेशेंट के एग्जामिन करने में, BP चेक करने में, वेट लेने में, अदर पैरामीटर गिविंग इंजेक्शन देने में, इन सब में आपको मदद करना पड़ेगा, ठीक है। यही जॉब रिक्वायरमेंट है, यही ड्यूटी है। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल में आपको नहीं रखा जाएगा, तो एक बात समझ लीजिए। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है देख लीजिए। सबसे पहला, बहुत लोग हमें ये कह रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा नर्सिंग ऑफिसर का एसएससी में जो बहाली आई है। तो देखिए, इसका लेवल ऑफ एग्ज़ाम का जो स्तर है वह 10+2 रहने वाला है, ठीक है। 10+2 स्तर का आपका इसका एग्ज़ाम होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड रजिस्ट्रेशन जो है होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है वह है डिप्लोमा, ठीक है ना, डिप्लोमा GNM। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। और तीसरा इसमें जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन एट जो है 2 का 1 में, ठीक है ना। तो आपको GNM जो किए हैं तो समझ लीजिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए GNM के बाद, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल वाला, ठीक है। और वह एक्सपीरियंस आपके क्वालिफ़िकेशन के डिग्री प्राप्त होने के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि GNM वाला सीधे भर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट BSc और BSc वाले भर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब चूँकि ये केंद्र सरकार का जॉब है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS ऑफिस नाम CGHS है, इसके अंदर आपको नर्सिंग जॉब मिलेगा, ठीक है ना। और इसका ग्रेड पे लेवल 7 का होता है, ठीक है। इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा क्या, तो नहीं लिया जाएगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देयर विल बी, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को मैं बता, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी सब जगह 1/4 होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 कर दिया है। यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए, ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर पर 0.5 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दे दिया है स्पष्ट रूप से, मार्क स्कोरेड बाय कैंडिडेट इन CBT इफ़ कंडक्ट इन मल्टीपल फीस, तो नॉर्मलाइज स्कोर जो है किया जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, एक बात समझ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आपका GNM के लिए जो आपका होगा
उसमें स्किल टेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वह एग्ज़ाम का लेवल आपका 10+2 लेवल का होगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया ना नर्सिंग ऑफिसर के सामने 10+2 स्टैंडर्ड लिखा था, वह एग्ज़ाम लेवल था कि किसका एग्ज़ाम किस लेवल का लिया जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल अलग से एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 10+2 लेवल का होगा। उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस जीएस होगा, उसके बाद आपका मैथ होगा, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। और ये चारों सेशन से आपके 25-25 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये 12th लेवल का है, तो 12th लेवल के ही एग्ज़ाम रखा गया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें कोई टेक्निकल जो है नहीं इंक्लूडेड है। तो आप लोगों को जनरल, जीएस, जीके और मैथ और इंग्लिश ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार से इसका भी एग्ज़ाम होगा और आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा टफ हो जाता है नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट ये सारे चीज़ पढ़े नहीं रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।